दिन प्रतिदिन मर रहा हूँ, लेकिन इसका एहसास मुझे कब होगा। हर एक मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वह 70-80 साल जिएगा और इतनी उम्र तक मौत हमें छू भी नहीं सकती। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है। हम यही सोच कर जीते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि हम हर एक सांस के साथ मर रहे होते हैं। हमें यह पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी सांस कब आखिरी सांस बन जाए। हम हर दिन मरते हैं, हर पल मरते हैं, हर घड़ी मरते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि संवेदना के स्तर पर हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर बहुत पीछे है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठेगा, उस दिन हम यह एहसास कर पाएंगे कि हम हर पल मर रहे होते हैं, हर दिन मर रहे होते हैं। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, वो ऐसे सवाल पर निर्भर है जो पूरी जिंदगी के सवालों का निचोड़ है। यह एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान के मन में उठता होगा, लेकिन उसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिला होगा। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसमें आपको आपकी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। वह दोनों जुड़वा थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। उनमें से एक भाई संसार के हिसाब से बहुत कामयाब आदमी बना, मतलब उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। लेकिन दूसरा भाई जिंदगी में धन संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाया और ना ही प्रतिष्ठा इकट्ठी कर पाया। वह गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। ऐसे ही समय बीतते बीतते बहुत साल बीत गए और अब ऐसा समय आ चुका था कि वह दोनों भाई बुढ़ापे का शिकार हो चुके थे। उनके जीवन के कुछ ही पल बचे थे जीने के लिए। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन इस समय दोनों भाइयों की परिस्थिति एक जैसी थी। दोनों भाई अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। एक तरफ एक भाई ने सुखों से भरी हुई जिंदगी जी, पूरी प्रतिष्ठा और मान सम्मान, धन संपत्ति इकट्ठी की। वहीं दूसरा भाई कम धन संपत्ति इकट्ठी करके भी अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लिया था। लेकिन आज जिंदगी के उस मोड़ पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली बीती है। चाहे उन्होंने जीवन में कुछ भी हासिल किया और कुछ भी किया हो, पर उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी वजह से उनका चित्त बुढ़ापे में बहुत ही उदास रहने लगा, बहुत ही परेशान रहने लगा। उन्हें मरने से पहले अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए थे और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए एक दिन वो दोनों भाई एक बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं। उस बौद्ध भिक्षु की प्रतिष्ठा नगर नगर में फैली हुई थी। वह तमाम तरह के मन के सवालों के निवारण किया करते थे और दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उनके पास आते रहते थे। जब दोनों भाइयों को उस बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, तो वह भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचते हैं। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान कर रहे थे। सुबह का समय था। सूरज उजाले को लेकर आसमान में चमक रहा था। दोनों भाई उस बौद्ध भिक्षु को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं और वहीं पर बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय बाद वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आते हैं
और सामने बैठे दो वृद्ध लोगों को देखते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उनके आने का कारण पूछते हैं। इस पर उनमें से एक बाई कहता है कि हमारे जीवन के तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे पाने के लिए आए हैं। यह सारे सवाल हमारे जीवन से संबंधित हैं और हमें आशा है कि आपसे हमारे सवालों के जवाब मिलने में सहायता मिलेगी। यह सुनने के बाद कुछ सोचकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने सारे सवालों को एक सवाल में परिवर्तित करके मुझसे पूछो तो शायद मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। क्या तुम अपने सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश कर सकते हो और मुझसे वह सवाल पूछ लो। दोनों भाई कुछ समय के लिए आपस में चर्चा करते हैं और कुछ सोचकर एक भाई कहता है, वैसे तो सारी जिंदगी को एक सवाल में पेश करना मुश्किल है। यह बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपनी जिंदगी को एक सवाल में पिरो दिया है और वह सवाल ये है कि मैंने और मेरे भाई ने अपने पूरे जीवन को संपूर्ण तरीके से जिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, बहुत प्रतिष्ठा कमाई और मेरे भाई ने कम धन संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन संतोष से जिया। लेकिन जीवन के इस मोड़ पर जहाँ पर मौत हमें कभी भी अपने शिकंजे में ले सकती है, हमें पता नहीं कैसा एहसास हो रहा है। हमें लगता है कि हमने जीवन में जो भी इकट्ठा किया है, जो भी पाया है, वह सब कुछ व्यर्थ है, वह सब कुछ खाली है, कि मौत सब कुछ खत्म कर देगी। कल हम मर जाएंगे और हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य, हमारी धन संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा और हमने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करा है वो सब यहीं रह जाएगा। और हमारे मन में अब यह सवाल जन्म ले रहा है कि जीवन में ऐसे अमूल्यों का क्या उपयोग जो मौत के साथ खत्म हो जाएं। हमने अपने अमूल्यों के लिए, जीवन के आदर्शों के लिए सब कुछ दांव पर रख दिया। हमने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को दान कर दिया, उन्हें छोड़ दिया कि हमारे मूल्य, हमारे आदर्श बचे रह सकें। लेकिन आज जीवन के उस मोड़ पर हमें एहसास होता है कि वो सारे मूल्य एक बोझ की तरह हमारे सिर पर बैठे हुए थे और अब उन मूल्यों का क्या फायदा जब मौत उन सारे आदर्शों को, सारे अमूल्यों को खत्म कर देगी। और ये सवाल हमारे मन को झंझोड़ रहा है, हमारे मन को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जीवन के असली सत्य को पहचान ही नहीं पाए। और वह सत्य क्या है यह हम अभी तक नहीं जानते, और यह सत्य को जाने बिना मरना बहुत कष्ट दे रहा है। कृपया करके मेरे इस सवाल का जवाब देने की कृपया करें। मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ताकि वह बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग सके। सवाल बहुत गहरा था। बौद्ध भिक्षु ने कुछ सोचकर सवाल का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जीवन के तमाम वर्षों तक हम जीवन को ऐसे जीते हैं कि हम जहां सदा के लिए जीने आए हैं और हमारा कोई अंत नहीं है। और जब तक कोई बीमारी या बुढ़ापा अपने शिकंजे में नहीं लेता, हमें लगता रहता है कि हम तो अमर हैं और हमारे लिए तो कोई भी बीमारी और मौत बनी ही नहीं है।
तुम बताओ कि बुढ़ापे से पहले तुम्हारे जीवन में कोई पल ऐसा आया जब तुम्हें लगा हो शायद कि यह मेरी सांस कहीं मेरी आखिरी सांस ना बन जाए। कभी ऐसा एहसास हुआ, कभी ऐसी अनुभूति हुई क्या? ऐसा सवाल तुम्हारे मन में कभी तुम्हारी जवानी में उठा नहीं उठा होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान तमाम तरह की उपासनाओं में व्यस्त रहता है। वह सोचता है कि जीवन में कुछ करना, धन संपत्ति इकट्ठा करना या फिर संतोष में अपना जीवन जीना है, और इसी प्रकार वह अपने अमूल्यों को, अपने आदर्श को, अपने जीवन को निर्धारित करता है। लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी घटती है, जब मौत हमें अपने करीब नजर आती है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्यों का क्या महत्व है। अगर अभी मेरे प्राण निकल जाएं, क्या मेरे आदर्श, क्या मेरे अमूल्य मुझे संतोष दे सकते हैं, मुक्ति पाने का साधन दे सकते हैं? और उस समय हमें एहसास होता है कि जीवन के आदर्श और जीवन के मूल्य वह थे जो समाज ने हम पर डाले, जो इस जमाने की देन है, वह हमारे अपने नहीं हैं। हमने दुनिया में देखा लोगों को धन संपत्ति और प्रतिष्ठा इकट्ठी करते हुए, और हमने अपने जीवन के आदर्श वही सुन लिए, वही बुना लिए। लेकिन यह आदर्श, ये मूल्य कागज की नाव की भांति होते हैं। जब बारिश आती है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है, लेकिन जब तक इंसान को यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसे लगता है कि मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ के आदर्श, व्यर्थ की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा दिया, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब मेरे पास समय ही नहीं बचा, क्योंकि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और यही विचार इंसान के मन में, इंसान के हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न कर देता है, एक असंतोष उत्पन्न कर देता है, जिससे वह शांति से मर नहीं पाता, मौत को खुशी खुशी गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल है कि मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है क्या? संतोष के साथ मृत्यु को पाया जा सकता है क्या? और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाता है तो आपको सही जीवन जीने की राह मिल जाती है, क्योंकि मौत ही होती है जो जीवन का दूसरा हिस्सा होती है, दूसरा पहलू होती है, जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा सोचो कि तुम्हारी मृत्यु आज और अभी हो जाए तो तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? जरा सोचो, तुम्हें पछतावा होगा तमाम उन चीज़ों का जो तुम अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, जो तुमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे उन तक तुम पहुंच नहीं पाए। और यही पीड़ा तुम्हारे मन को दीमक की तरह खा रही है। और अगर तुमने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया, उसे पा भी लिया, तो भी तुम्हारा मन संतोष में क्यों नहीं है? क्योंकि आज यह मोड़ पर तुम्हें पता चला कि वह लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया था, जो मैंने बनाया था, वह सच नहीं था, वह वास्तविक नहीं था, वह परम आनंद देने वाला नहीं था। और इसीलिए वह लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है कि तुमने अंधकार में, अज्ञानता में यह लक्ष्य को चुन लिया और जिंदगी भर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और आखिर में तुम्हें पता चला कि वह तो झूठा था। और सोचो कि तुम लक्ष्य को पाने के लिए गलत दिशा में चले जा रहे थे, और जब तुम मीलों तक दूसरी दिशा में बढ़ते चले गए
तब तुम्हें दूसरे छोर पर पहुंचकर एहसास हुआ कि जीवन का लक्ष्य तो उस पार था, दूसरी तरफ था, लेकिन तुमने उसे आंखें खोलकर देखा ही नहीं और तुम दूसरी दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ये रास्ता जहाँ पर खत्म होगा और वहाँ पर मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। जिंदगी में खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, वह भी कमाते हैं, वह भी मेहनत करते हैं, वह भी अपना परिवार बसाते हैं, वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंसान के लक्ष्य में और जानवर के लक्ष्य में क्या अंतर होता है, और अगर कोई अंतर नहीं होता तो क्या अंतर होना चाहिए। जानवर का लक्ष्य यहीं तक सीमित रखता है कि मुझे खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। एक जानवर का यही लक्ष्य होता है और इसके अलावा उस जानवर को बच्चे पैदा करने में संतोष मिलता है और इसी में वह अपना पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि इंसान भी यही सब चीजें करता है। वह चाहता है कि मैं धन संपत्ति इकट्ठी कर लूं, अच्छा घर बना लूं, अच्छा परिवार बसा लूं, और यही उसका एकमात्र लक्ष्य बनकर रह जाता है। और इससे ज्यादा कुछ करना हो तो समाज में प्रतिष्ठा भी बना लेता है और वो देखता है कि उसका जीवन पूर्ण हो गया है। इसमें देखने वाली यह बात है कि कितनी समानता है दोनों के लक्ष्य में। एक जानवर और एक इंसान का लक्ष्य लगभग बराबर सा लगता है, तो फिर हम इंसान अपने आप को इंसान होने का अहंकार देकर क्यों जीते हैं? क्यों हम अपने आप को जानवरों से सर्वोपरि समझते हैं? आखिर में जीवन तो हम एक जैसा ही जी रहे हैं जो वो जानवर जी रहे हैं, फिर दोनों में भेद क्या है? लेकिन एक चेतन इंसान जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ चुकी है, उसे इस बात का एहसास होता है कि जानवर और इंसान में एक चेतना का फर्क होता है कि जानवर की चेतना कम होती है, उसका होश कम होता है, वही इंसान की चेतना ऊपर होती है। और इंसान की चेतना इस प्रकार बनाई गई है कि वह चाहे तो परमात्मा को भी हासिल कर सकता है, लेकिन हम उस चेतना का उपयोग कहाँ पर करते हैं? धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, यह छोटे छोटे लक्ष्य, ये कंकर पत्थर इकट्ठा करने में उसी चेतना के स्तर को और ऊंचा उठाते हुए हम उस परम आनंद का आनंद उठा सकते थे, उस परमात्मा को जान सकते थे। लेकिन वह चेतना हमने अपने जीवन काल में बर्बाद कर दी, बेकार कर दी, और यही पीड़ा हमारे मन को झंझोड़ती रहती है। वही चेतना हमें यह एहसास कराती है कि तुम्हारे सारे लक्ष्य कंकड़ पत्थर की भांति थे, और इसी वजह से आदमी कभी भी शांति से मौत को गले नहीं लगा पाता। समाज के सारे आदर्श अमूल्य तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह बने रहते हैं। तुम उनका पालन तो करते रहते हो, लेकिन अधूरे मन से तुम्हारा मन उसमें पूरा शामिल नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, वह समाज के द्वारा तुम पर डाला गया है। लेकिन जिस दिन तुम उन आदर्श का और अमूल्यों को अच्छी तरीके से पहचान लोगे, उस दिन वह आदर्श और अमूल्य बोझ नहीं बनेंगे। वह तुमको जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान करेंगे। जीवन में इंसान का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अपने मन के स्तर को ऊपर कैसे उठाएं, ताकि जीवन के हर पल को, हर दुख सुख को पूरे चेतन मन से जी सकें और यह देख सकें कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुख और दुख दोनों में मेरी अवस्था एक समान है। मैं परम चेतन हूँ, चेतन के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। मैं हर पल का, हर क्षण का एक साथी मात्र हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। और यदि ये भाव आदमी पैदा कर लेता है, सारे व्यर्थ के लक्ष्य
और उनके पीछे भागने की दौड़ खत्म हो जाती है और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचता है और वह होता है चेतन आत्मा, चेतन मन, चेतन रूप, चेतन दिमाग, चेतन शरीर, चेतन इंद्रियां। जीवन में क्या हासिल करोगे, क्या पाओगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा और जब मिट्टी बनेगा और तब देखकर पश्चाताप करोगे कि मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही मूल्यवान समझ लिया। इसमें क्या मूल्यवान था? तुमने चेतन के स्तर को उठाया, तुम चेतन बने और आज तुम रो रहे हो। अब पछताए क्या हुए? अब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ क्षण बचे हैं जिंदगी के। अब बुढ़ापे के बाद पश्चाताप करके क्या फायदा? लेकिन कहते हैं कि जहाँ जागो वहाँ सवेरा। चेतना पैदा करने के लिए एक एहसास, एक पल, एक क्षण ही काफी होता है और पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर ये होश पैदा हो जाता है कि जीवन क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है, अगर तुम ये भली बाती जान पाते तो तुम्हारा अब चेतन मन इस बात को समझ पाते तो तुम्हारा जीवन इसी पल से रूपांतरित हो जाएगा और जीवन के जितने भी बचे हुए पल हैं उनको जीने में तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा और पूरे चेतन, पूरे होश में जियोगे। जरा सोचो, अगर हम ऐसे जीवन जिए कि हर दिन मेरा आखिरी दिन बन जाए और मुझे लगे कि हर सुबह मेरा नया जन्म हो, एक नई शुरुआत हो, एक नए चेतन का जन्म हो, एक नया इंसान पैदा हो। सोचो, अगर ऐसी जिंदगी, ऐसी सोच पैदा कर ले हम तो जीवन कितना रूपांतरित हो सकता है। हर दिन हमारे लिए अनोखा बन सकता है, हर दिन हमारे चेतन को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ी बन सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? कंकड़ पत्थर इकट्ठे, ऐसे लक्ष्य जो किसी काम के नहीं, वह धन संपत्ति, वह प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल जाएगी। कितने ही राजा और रंकाए, हमारी सब कुछ आंखों के सामने ही इतिहास गवाह है। हमें यह बताकर गए कि जीवन में कुछ भी हासिल करने जैसा नहीं है, जीवन व्यर्थ है। इसकी एक ही सार्थकता है और वह है चेतन मन। आपका मन जितना चेतन होगा उतना ही संवेदनशील होगा, उतना ही आप प्रकृति का, लोगों से बात करने का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप उस जगह पर मौजूद ही नहीं हैं, आप होश में ही नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? वह चीज, वह क्षण आपके जीवन में घटित ही नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होगा आपको। और जब आप उपस्थित ही नहीं रहते तो आप दोष देते हैं कि मैंने तो लक्ष्य और आदर्श कितने अच्छे बनाए थे लेकिन जीवन में कुछ हासिल ही नहीं कर पाया। लक्ष्य निर्धारित करना चेतन में नहीं है, वह चेतना नहीं है। लक्ष्य को निर्धारित करके आप होश में नहीं जीना सीख सकते, आनंद में नहीं जीना सीख सकते। जरा सोचो, क्या ये सत्य नहीं है? यही तो परम सत्य है और जीवन का और बुढ़ापे का यही आखिरी सवाल है जिसका जवाब उस भिक्षु ने उन दोनों बूढ़ों को दे दिया। तो दोस्तों, बुढ़ापा आने से पहले जाग जाओ। तो बुढ़ापे में अगर आप चेतन होते हैं तो आपको पश्चाताप ही हाथ लगेगा और आप सोचेंगे कि मैंने जीवन के कितने ही पल निद्रा में गवा दिए, ऐसे ही गवा दिए, रोते रोते गवा दिए, सोते सोते गवा दिए। और जब आज होश में आए हैं उस चीज की कीमत समझी तो बहुत देर हो चुकी थी। तुमने अपने जीवन के तमाम पलों को नष्ट कर दिया। अब क्या हासिल होगा? कुछ पल बचे हैं, उसको होश में जी लो। अपनी जवानी में संकल्प करो कि अपना जीवन परिवर्तित करके रहेंगे, होश में जिएंगे, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी, कहानी को सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ,
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, प्लीज कर देना।